नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 20% की जो है अपर सर्किट देखने को मिला हुआ है और एंड में जो स्टॉक का प्राइस है 18% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोज होते हुए नजर आया है। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। इस डे के चार्ट में ये जो आपको ग्रीन कलर की बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल नजर आ रही है, ये आज की कैंडल यानी कि ये 10 जून की कैंडल है और आज ही के दिन इस स्टॉक के अंदर 20% का सर्किट देखने को मिला हुआ है। अगर हम आज के दिन के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो आज के दिन में काफ़ी हैवी वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अराउंड जो 67 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर आप इस वॉल्यूम को प्रीवियस डे के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करेंगे तो आज के दिन में आपको काफ़ी हैवी वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम बात करें आज के दिन में ओपनिंग प्राइस के बारे में यानी कि इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो देखो आज के दिन में स्टॉक का प्राइस है 50 रुपये 38 पैसे पर ओपन होता है। हाई लगाया है इसने 59.88 का और लो है इसका 49.91 का और क्लोजिंग होती है इसकी 58.95 की। देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल क्यों बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस है वो क्या है, लेस देन है क्लोजिंग प्राइस के, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई है। अब हम बात कर लेते हैं कि 50 डेज का एसएमए कितना निकल कर आ रहा है इसका। देखिए यहाँ पर जो 50 डेज एसएमए निकल देखने को मिल रहा है वो है 44.84। अगर हम 100 डेज एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे तो वो निकल कर आया है 46.68। और अगर हम 200 डेज एसएमए के बारे में बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 58.89। इसका मतलब कि जो स्टॉक की आज की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने 100 हो 50 हो 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के 52 वीक हाई के बारे में। देखिए इस स्टॉक का जो 52 वीक हाई है 92.10 है और 52 वीक लो यहाँ पर 37.42 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि स्टॉक का जो अभी का करंट प्राइस है अपने जो 52 वीक लो है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और पॉजिटिव पॉइंट है। एक बार इस चार्ट को जो है जूम करके दिखा देता हूँ कि ये स्टॉक का जो ट्रेंड क्या चल रहा था पिछले काफ़ी दिनों से। देखिए जैसे ही मैं इस चार्ट को जो है जूम करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए ये स्टॉक काफ़ी टाइम से जो है एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आया है। आप देखिए इस लेवल से यहाँ, इसलिए पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से एक स्टॉक ने एक रेंज बनाने की कोशिश की, उसके बाद देखिए यहाँ कंटिन्यू इस स्टॉक के अंदर एक गिरावट हुई है और यहाँ पर 37 के लेवल के आसपास यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अगर हम पीछे को देखें तो इसी लेवल पर स्टॉक ने पहले भी यहाँ पर से सपोर्ट लिया था। ये देखिए ये वो लेवल है जहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था पहले भी, और सपोर्ट लेने के बाद वापस इस स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि जब स्टॉक ने इसको इस लाइन को जो है इस रेंज को जो है यहाँ पर ब्रेक किया था तो ये जो ब्रेक है ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया था उस समय। ये लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया, उसके बाद जब इसने ब्रेक कर दिया ये सपोर्ट के तौर पर काम किया हुआ है। तो अभी आप देखिए इसने जो है जब ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ तो इसने ये इसका जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद वापस प्राइस जो है काफ़ी नीचे तक यहाँ पर गिरते हुए नजर आया है। अगर हम इस ये जो अब यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था अब यहाँ पर क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा यहाँ पे। यानी कि आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला जो रेजिस्टेंस आपको निकल कर आ रहा है वो है 61.51 से लेकर 62 65 तक का जो ये रेंज है, ये इसके लिए एक जो है फर्स्ट जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। जब तक स्टॉक का प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक कर भी देता है और इसके ऊपर 3-4 दिन सस्टेन कर भी लेता है, अगर जब तक स्टॉक तब उसके बाद भी अगर स्टॉक का प्राइस अपने 80 के लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की कोई तेजी आने की मुझे पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। इस स्टॉक के अंदर फिलहाल मुझे अभी किसी भी तरह की फ्रेश एंट्री बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, जिन लोगों के पास ये स्टॉक है उनके लिए जो पहला यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा वो है 61 से लेकर 65 का लेवल, और सेकंड यहाँ पर जो रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो है 80 से लेकर 82 83 तक का जो लेवल है। ये इसके लिए यहाँ पर एक मेजर जो है रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने वाला। जब स्टॉक का प्राइस अपने इस 83 को ब्रेक कर देगा और एटलीस्ट इसके ऊपर 2 से 3 दिन सस्टेन करेगा या 2 से 3 दिन प्रॉपर तरीके से ट्रेड करेगा या ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आएंगी, तब इस स्टॉक के अंदर एक वापस जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिलहाल इस लेवल पर यानी कि 58 के लेवल पर यहाँ पर मुझे किसी भी तरह की कोई फ्रेश एंट्री नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हो सकता है स्टॉक का प्राइस 1-2 दिन इसके ऊपर ट्रेड करे और वापस जो है बाउंस बैक नीचे की ओर को आ सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। तो जब यहाँ पर सेफ ट्रेड तभी बनेगी जब स्टॉक का प्राइस अपने 80 के जो लेवल है इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि आप देखिए ये स्टॉक का प्राइस काफ़ी टाइम तक इसी रेंज में यहाँ पर इसी रेंज में यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आया था। देखिए यहाँ पर देखिए आप स्टॉक के प्राइस ने काफ़ी टाइम इसी समय इसी के अंदर यहाँ पर अपना 2024 से अगर आप देखें तो 2024 से देखें और 25 तक यहाँ देखें, आप मार्च अप्रैल तक देखेंगे तो स्टॉक का जो प्राइस है इसी रेंज में यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आया है। और उसके बाद उसने जो है ब्रेक किया, जब इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया तो सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंटिन्यू इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है।
तो जब तक स्टॉक का प्राइस अभी जो है 80 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तब तक इसमें मुझे किसी भी तरह की जो है कोई फ्रेश एंट्री बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर आप पीछे को भी देखेंगे तो ये देखिए, ये एक रेंज बनी हुई थी स्टॉक की यहाँ पर। इस स्टॉक ने एक काफ़ी टाइम तक इसी रेंज में यहाँ पर ट्रेड किया था और काफ़ी समय यहाँ पर बिताया था। समय बिताने के बाद जब इसने इसको ब्रेक किया, तब थोड़ी बहुत यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली और थोड़ी बहुत तेज़ी होने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट करने आया। रिटेस्ट करने के बाद वापस ऊपर की ओर को गया है, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखिए, रिटेस्ट करने के बाद इसने अपना इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छी खासी फिर वापस जो है गिरावट देखने को मिली हुई है। और गिरावट होने के बाद यहाँ पर वापस स्टॉक ने अगर आप प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे तो यहीं इसी लेवल के आसपास उसने सपोर्ट बनाया है और यहाँ पे भी इसने सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद वापस यहाँ पर जो है तेजी दिखा रहा है। तो जब तक स्टॉक का प्राइस यहाँ पर इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद अगर जब तक स्टॉक का प्राइस 80 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तब तक इस स्टॉक के अंदर मुझे किसी भी तरह की फ्रेश एंट्री नज़र नहीं आ रही है। एक बार मैं इस चार्ट को आपको जो है यहाँ पर मंथली चार्ट में भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर मंथली चार्ट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए स्टॉक के अंदर यहाँ पर आपको ढंग से समझ में आएगा। ये देखिए स्टॉक, ये क्या है, इसका एक मेजर जो है यहाँ पर हडल है या मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर के तौर पर काम करेगा। 61 से लेकर 63 या 65 तक का जो लेवल है, ये इसके लिए एक मेजर यहाँ पर जो हडल के तौर पर काम करेगा। जब इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जब इस लाइन को जो है 80 के लेवल को ब्रेक करेगा प्रॉपर तरीके 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है। फिलहाल अभी के लेवल पर यहाँ पर जो है किसी भी तरह की मुझे कोई बड़ी तेजी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।